अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसा कड़वा सच बताने जा रहा हूँ। ये आप वीडियो देखें और वीडियो देखे फिर बात करते हैं। हम रहे या न रहे, गम ये आबाद रहे, हर कदम कर वो बला, दम बदम याद रहे, जब तलक। आपने ये वीडियो देखी कि किस हद तक हमारे मुसलमान जो है, मुसलमान औरतें हो मर्द हो, किस हद तक गिर चुके हैं और मुहर्रम का किस हद तक वो एहतराम करते हैं। एक्चुअली सारा काम जो हो, जिस हद तक हम अहल बैत के रास्ते पर चल तो नहीं सकते और कम से कम कोशिश भी नहीं करते, कोशिश तो नहीं करते लेकिन कम से कम उनका एहतराम तो करें, ठीक है। तो इस हद तक गिरे हुए मुसलमान, मैं यहाँ पर ये नहीं कर रहा, ये तो मेरी औरत ना पहचानी है, ना देखनी है, ना कोई मेरी इसके साथ कोई दुश्मनी है, ना ही मैं इसको जानता हूँ, ठीक है, ना ही मैंने आज तक इसको कभी मैंने देखा। मेरे सामने ये एक रील गुजरी कि औरत किस तरह से, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि व्लॉग्स बनाने वाली औरत, नाचने गाने वाली औरतों और वो मुहर्रम के दिनों में किस हद तक मतलब कि गिर चुकती हैं। ये रो रही है इमाम हुसैन के लिए, रो रही है, ये अवाम को दिखाने के लिए रो रही है। ऐसे कई औरतें, कई मर्द जो हंस हंस कर नोहे बनाते हैं, हंस हंस कर मतलब कि नाचने गाने वाले मुहर्रम के दिनों में इस तरह से आकर कहते हैं कि जी हमसे बड़ा कोई मोमिन ही कोई नहीं, हमसे बड़ा कोई अज़ादारी कोई नहीं। यार ये तो एक जुल्म की हद है, बाकी तो कुछ भी नहीं। क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों जरूरी थी। ये जुल्म और इस हद तक गिरे हुए मुसलमान जो होंगे तो किस हद तक ये हमारा पाकिस्तान तो पीछे जाएगा ही जाएगा, लेकिन उम्मत मुसलमान का ये नुकसान कर रहे हैं। किस हद तक रमजान का महीना हो यही हालत होती है और मुहर्रम का महीना हो यही हालत होती है। किस हद तक ये मुसलमान यहाँ तक नहीं जाते कि जी हमें मुहर्रम के महीने की एहतराम करना है, किस हद तक ये एहतराम करना है। और काफी लोग ऐसे भी हैं जिसको मैं देखता हूँ तो मुझे शर्म आती है। यार मैं खुद मुसलमान कहते हुए शर्माता हूँ कि हिंदू इनसे अच्छे। हमारे शहर में तो हिंदू यार सबील करते हैं, मातम पर जाते हैं, मातम पर जाए ना जाए आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम एहतराम तो करें। मैं आपसे ये नहीं करता कि आप सुन्नी हो शिया हो, मैं तो यहाँ पर फिरके की कोई बात ही नहीं करता भाई। वो न्याज करते हैं, सबील करते हैं और मुहर्रम के महीने का बाकायदगी से एहतराम करते हैं। यार उनके घरों में मैंने मुहर्रम के दिनों में, हालांकि वो हिंदू है, उनको गाने बजाने चाहिए, हमारे ऊपर हंसना चाहिए और ये सारी चीजें करनी चाहिए, बट उनका एहतराम जो मैं मुसलमानों के अंदर भी नहीं देखता। यहूदियों के अंदर आप लोगों की देखे तो कभी मैंने तो यहाँ पर कराची में सबील देखी, किस तरह से सबीलों को हारा जा रहा था, शियों के ऊपर जुल्म किस तरह से किया जा रहा था, मार पीट पुलिस कर रही थी और अभी तक एक्शन सिंध पुलिस ने कोई नहीं लिया। सिंध पुलिस ने वहां पर नुकसान किया और उनके आला अख्तियार ने कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया। ये सिंध की हुकूमत है, सिंध के, मैं तो बेगरत हुकूमत मानता हूं सिंध की हुकूमत को। एक्चुअली हम यहाँ पर बात कर रहे थे इस औरत की, ऐसी कई औरतें हैं मेरे तो सामने ये गुजरी। मेरी इसको बेइज्जती का निशाना बनाना नहीं था, ना ही मैंने इस पर कोई तनकीद करना था, बट मुझे ये आवाम को दिखाना था कि किस तरह से हम एहतराम कर रहे हैं। जी ये तो एक औरत है, काफी औरतें। एक्चुअल में ये व्लॉगर है, व्लॉगर औरत है जिसको मतलब कि इसका यही ख्याल था कि कैमरा, मुहर्रम में भी कैमरा नहीं बंद होना चाहिए और ना ही पैसा बंद होना चाहिए, ना ही व्लॉग बंद होने चाहिए। एक्चुअल में इसका मकसद ये था, इसका मकसद ये नहीं था कि मतलब रोना दिखाना, आवाम को किस तरह से दिखाना है। इबादत वो कबूल ही नहीं होती जिस तरह से आप दिखा के लोगों को इबादत करते हो। ये तो इमाम हुसैन का गम है, इमाम हुसैन का मातम है, इमाम हुसैन की आज़ादारी है। एक्चुअली क्या राय रखते हैं आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए और आप नए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस्लामिक कंटेंट और सियासी या ऐसी बातें देखने के लिए हमारे पॉलिटिकल इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।